सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको बहुत आयत की आशीष देती हूँ। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इन बातों को मेरे मन में डाला जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 133 में उसने कहा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिले रहें। हालेलुया। भाई भाई कौन? जो हम मसीह विश्वासी भाई और बहन हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम आपस में मिले रहेंगे हमारे अंदर एकता होगी। और अगर हम, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है, उसके वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। आप सोचिए, वो दुष्ट आत्मा 6 सेना थी पूरी, और वो सेना उसके अंदर ऐसे रहते थे, इतना मिल के रहते थे। लेकिन हम मसीह भाई बहन, हम मिलजुल के नहीं रहते, हम में एकता नहीं है। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मॉर्निंग में, जब मैं प्रेयर में बैठी थी, जब मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तब पवित्र आत्मा ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की और कहा, भजन संहिता 133 का 1 में लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो सबसे पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर जगत के अंत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। लेकिन हमें सबसे पहले यरूशलेम में हमें गवाह ठहरना है। हालेलुया। कहाँ गवाह ठहरना है? यरूशलेम में हमें गवाह ठहरना है। यरूशलेम क्या? हमारा घर, हमारा जाति, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला। उसके बाद हम दूसरे जगहों में क्या होंगे? गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, हम विश्वासी भाई बहन हैं और हम में ही एकता नहीं है। हम एक दूसरे की सुधि नहीं लेते, हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। अगर हमें कोई भाई या कोई बहन गिरता हुआ नजर आता है, हम उनके पास नहीं जाते, हम उन्हें उठाने की कोशिश नहीं करते। यीशु मसीह कैसे जाएगा? वो आपके और मेरे द्वारा ही जाएगा। हालेलुया। वो आपके और मेरे द्वारा ही जो है परमेश्वर अपने लोगों में काम करेगा। मेरे प्रियो, हमें यदि अपने समाज में बेदारी को और जागृति को देखना है तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। हालेलुया। मायने नहीं रखता हम कौन सी कलीसिया के हैं, मायने ये रखता है कि हम स्वर्गीय राज्य के हैं। कोई कलीसिया, कोई पास्टर हमारा लेखा नहीं लेगा, हमारा लेखा हमारा परमेश्वर लेगा। हालेलुया। अगर हमें इस नगर में, इस परिवार में, इस जाति समाज में खुदा ने रखा है तो इसलिए रखा है कि लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जाने। लेकिन तब जानेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। ये किस चीज को दर्शाता है? जो वो अभिषेक हमारा किया गया, किस लिए किया गया? हालेलुया। कि पहले वो कहाँ गिरा? वो उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक क्या हो गया? पहुंच गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया तो सबसे पहले वो हमारे लिए, फिर हमारे परिवार के लिए, फिर हमारे समाज के लिए, फिर जगत के छोर पर। मेरे प्रियो, मैंने ये ग्रुप इसीलिए बनाया है कि हम सब मसीह भाई बहन, हम मिलजुल कर रहे, हम एक दूसरे की सुधि ले, हम जो गिर रहा है हम उसको उठाए। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य के साथ साथ ये हमारा दायित्व भी है और एक हमारी जिम्मेदारी है जो खुदा ने हमको दिया है। हम बच गए काफी नहीं है, अभी हमारा परिवार बचना है, अभी हमारा समाज बचना है। एक दिन यीशु मसीह आएगा और लेके जाएगा। ध्यान रखिए कि न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है और वो हमसे पूछेगा, वो दूसरे के प्राण का लेखा हमसे लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें मिलजुल के रहना है। हम में एकता होगी तो बेदारी आएगी, हम एक होंगे तो बेदारी आएगी और हम प्रभु की बड़ी जागृति को देखेंगे। हालेलुया।
इस वचन से मेरे प्रभु को महिमा मिले और हम सब आशीष पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत आयत की आशीष देती हूँ और आशा करती हूँ कि जब ये ग्रुप बनाया है मैंने प्रभु की आवाज़ को सुनकर, हम विश्वास करते हैं कि हम मिलजुल कर अपनी समाज को मसीह समाज में होने के लिए हम ज़रूर खुदा के लिए हम कदमों को बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हम सबको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत आशीषित हैं क्योंकि यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर। तेरा वचन कहता है प्रभु इब्रानी 2:11 में तूने कहा कि तू हमें भाई कहने से नहीं लज जाता। हालेलुया। क्योंकि हम सब एक ही मूल से हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे आपस में प्रेम, मेल मिलाप और एकता की मैं घोषणा करती हूँ। होने दीजिए पिता, हम सब मिलकर तेरे राज्य की बढ़ती के लिए हम कार्य करने को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, नाम बेनाम बहुत आयत प्रभु जी, मैं बहुतों को बहुत आयत की आशीष देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ क्योंकि तू ही हमारा प्रिय पिता है। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए और मसीह की पहचान में हम बढ़ते चले जाएं। सभी को जय मसीह।